हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर सेन सना। तो जी हाँ, मैं हो रही हूँ पूरा ग्रूम्ड अप और मैंने लगवा लिया है बहुत ही सुंदर सी मेहंदी, क्योंकि आ रहा है करवा चौथ और साथ ही में मेरा नया ट्रिप शुरू होने वाला है। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ भुवनेश्वर। तो मैंने सबसे पहले बोर्ड की थी ट्रेन टू दिल्ली और उसके बाद दिल्ली से सुबह 7:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल से मैं बैठी एक ट्रेन पे और आज पूरे 2 दिन बाद मैं पहुंच चुकी हूँ भुवनेश्वर। तो जी हाँ, मैंने ले लिया अब यहाँ से ऑटो अपने होटल वेन्यू पे पहुंचने का, जो कि मैंने पार्क एवेन्यू में बुक कराया है, क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस जो है वो किट में है और मैंने थोड़ा घूमने का भी प्रोग्राम बनाया था। किट से बहुत ही पास पड़ता है ये पार्क एवेन्यू और मुझे 7 डेज़ में बहुत ही चीपर रेट्स पे ये अवेलेबल हो गया था। तो चलिए चलते हैं अपने होटल के रूम में और आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा है। अरे एक बात तो बताना ही भूल गई, जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। देखो बिजली भी कैसे खड़क रही है। तो 2 दिन के हम टायर्ड थे तो हमने खाना जोमेटो किया और खा के हम सो गए थे, क्योंकि मुझे अब उठना था सरगी खाने के लिए और आ चुका है करवा चौथ का डे। तो अब बज रहे हैं सुबह के 3 और अब हम आ गए हैं किचन एरिया में, जो कि टॉप फ्लोर पे है इस एवेन्यू के। और चलो देखते हैं, हम सरगी की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे पंजाबियों में ना करवा चौथ पे सरगी खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि 7 अलग अलग तरीके के आपको चीज़ें खानी होती हैं। प्लस उसके साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीज़ें आपको चांदना होने से पहले, मतलब दिन चढ़ने से पहले खाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ अपने लिए सेवइयाँ, जो कि मस्ट होती है। नारियल खाना मस्ट होता है, वो मैंने रात में केयर टेकर से मंगा लिया था और बना रही हूँ साथ में चाय थोड़ी सी। रात की मैंने एक इडली सांभर बचा के रख लिया था ताकि मैं सरगी में थोड़ा सा खा सकूँ। और बाकी फ्रूट्स, मिठाई और मट्ठी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें खाती हूँ मैं अब फटाफट से, और उसके बाद वापस से सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, यू नो। 1 2 3 4 5 and 6 plus 7, right? और extras में coconut water. खाने के बाद मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। हाय कितना प्यारा व्यू है ना मेरे रूम के सामने से, ये ग्रीनरी ग्रीनरी। ओह गॉड, कितना सही रूम सिलेक्शन किया है मैंने। 1 हफ्ता तो मेरा इतने अच्छे से जाएगा इस ग्रीनरी को देख के। हाय नी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर पूजा। अभी नहा धो के फटाफट से मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। हमारी पूजा ऐसे ही होगी क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था, और वैसे भी शादी से पहले मैं ऐसे ही नॉर्मल में व्रत रखूँगी, कोई थाली वाली के साथ नहीं। प्लस वर्क मोड ऑन, संडे का दिन है मालूम है, लेकिन कॉन्फ्रेंस का प्री कॉन्फ्रेंस का भी पहला दिन है। वेलकम बैक टू योर सेन सना। सो आज का ट्रैवल ब्लॉग उड़ीसा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा जर्नी नहीं दिखाई,
ट्रेन का मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया बिकॉज मैं पर्सनली नहीं चाहती कि किसी को मैं ऐसे व्लॉग्स में लूँ और बाद में फिर कोई बात हो कि नहीं हम नहीं चाहते व्लॉग्स में आना एंड ऑल दीज थिंग्स, बट मैंने लिटरली बहुत इंजॉय करा। तो हमने 3rd AC की इकॉनमी क्लास बुक करी थी और ये थोड़ी 3rd AC क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये नए कोचेस बनाए गए हैं। पर्टिकुलरली पूरी ट्रेन में एक ही कोच ऐसा था जो ME के नाम से था और ये बहुत ही फर्स्ट क्लास जर्नी रही वैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई इधर उधर के लोग नहीं थे। हाँ, अच्छे खासे ही थे जैसे 3rd AC में होते हैं और टॉयलेट्स वगैरह भी ठीक है, क्लीन थे। रेगुलर कोई ना कोई आके खाना वाना भी पूछ रहा था, चाय वाय सब कुछ, वो तो सब स्लीपर जैसे चल रहा था। बट यस, जर्नी बहुत ही अच्छी रही, मुझे पता नहीं चला। फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ ऐसा हुआ है कि मैंने जब ये जर्नी करी है तो मैंने मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट फैमिली जिनके बच्चे थे और हम भी उनके साथ खेलने वेले लग गए थे। सो यस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उड़ीसा से और मैंने होटल कल ले लिया था, मैंने आपको दिखाया, और मेरा करवा चौथ का व्रत है इसलिए थोड़ा मैं टायर्ड भी थी और मुझे अपना ध्यान भी रखना था ताकि आज मैं बिना पानी के रह सकूं। सो वैसे तो हमारा प्रोग्राम आज 12 बजे से स्टार्ट था बट मैंने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि 1 से 1:30 बजे तक का थोड़ा लंच का टाइम था और मैं उस टाइम पे क्या करती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लंच के बाद जाऊंगी। तो अब बज रहे हैं 2 और अब मैं निकलने लगी हूँ क्योंकि मेरा खाना वाना करना नहीं है। सर का खाना सर ने ऊपर ले लिया है, मैं आपको भी इसकी बात दिखाती हूँ वीडियो में। और उसके बाद हम चलेंगे KIIT अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए और आज का मेरा लुक मैंने दिखा दिया जस्ट बिकॉज मैं ऑफिशियल गैदरिंग में आई हूँ तो मैंने ऑफिशियल ही लुक कैरी किया है और मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ नेक्स्ट। उसमें साथ में मेरा पोस्टर तैयार है जो मेरे साथ कल जाएगा, तो आपको मिलते हैं हम वेन्यू में, थोड़ा सा झलकियाँ दिखाते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ इंजॉय करते हैं ये उड़ीसा का ट्रेन। रजिस्ट्रेशन करा के आ चुकी हूँ अपने हॉस्टल वापस। अब हम लोगों का प्लान बन रहा है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे लिंगराज टेम्पल जो कि 15 to 16 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। मैं रेडी होती हूँ, उसके लिए जो मैंने अटायर आज शाम को पहना था करवा चौथ का वो पहनती हूँ और उसके बाद हम टेम्पल जाएंगे एंड देन हम लोग देखेंगे डिनर का क्या प्लान बनता है। आपको मैं मिलती हूँ रेडी होके। ओके, टाटा। अब हम पहुंच गए हैं लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। तो जी हाँ, ये टेम्पल जो है बहुत ही पुराना टेम्पल है, माना जाता है कि 1400 ईयर्स पुराना टेम्पल है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो कलिंगा टाइप का है और ये भी माना जाता है कि ये इसी जगह पर शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हुए थे और भूमि में से भगवान खुद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम भी भुवनेश्वर रखा गया था। लिंगराज टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ का जो शिवलिंग है वो बाकी शिवलिंग से अलग है, क्योंकि इस शिवलिंग के सेंटर में चांदी के शालिग्राम है जिसे विष्णु जी की उपाधि दी गई है और ये माना जाता है कि विष्णु जी महादेव के हृदय में विराजमान है। यहाँ पे शिव जी का गोलाकार शरीर है और ऊपर उनका विष्णु जी का मस्तक है, इसलिए इस शिवलिंग पे बेलपत्र और तुलसी दोनों चढ़ाए जाते हैं। और इस टाइम पे ये कार्तिक मास का महीना चल रहा था तो हमें ये बोला गया था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस टाइम पर यहाँ आए हैं, क्योंकि इस टाइम पर इस शिवलिंग को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इनका स्वरूप जो होता है बहुत ही निराला होता है, तो वी आर ब्लेस्ड। और साथ ही में हमने 108 छोटे छोटे अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उनका दर्शन किया। और सबसे बेस्ट बात ये थी कि यहाँ फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे
और कोई फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी नहीं अलाउड थी, तो हम लोग शांति से बिना किसी टेंशन के पूजा कर सके। हर एक छोटे छोटे मंदिर में भी हमने पूजा करी और हमें काफ़ी टाइम लगा और बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी बोला जाता है कि लिट्ठी और वसा नाम के 2 भयानक राक्षस थे जिनका वध माता पार्वती ने यहीं पर किया था। और संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी थी, तो शिवजी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया था। और यहीं पर बिंदु सागर सरोवर भी है और इसके साथ में ही लिंगराज का विशालमय ये मंदिर है। इतनी देर हो गई है, ऑटो नहीं मिल रहा हमें यहाँ से। लिंगराज टेम्पल में हम लोग, देखिए मेरे पीछे, और हमें ऑटो नहीं मिल रहा है। हमारी राइड्स बार बार कैंसिल की जा रही हैं थ्रू ऊबर। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे रात को रेट्स बढ़ चुके हैं, देखते हैं। अब 4 राइड्स हमारी कैंसिल हो चुकी है। लेट्स सी कि अब कितने देर में ऑटो वाला आता है, नहीं तो हमें कैब करनी पड़ेगी। वो बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दीजिए। देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। और अब हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे मुझे नज़र आ रही है छत। लेट हम हो गए हैं लेकिन स्टिल इट्स ओके। बट अब चांद भी निकल चुका है, तो लेट्स करवा चौथ का व्रत तोड़ते हैं। यहाँ वैसे मुझे तारा देख के तोड़ना था, बट मुझे तारा एक ही नज़र आ रहा है। वाह वाह वाह, एक तारा और एक ही चांद। देखो तारा भी एक है। तो ठीक है, अब मैं अपना फास्ट तोड़ने वाली हूँ। देखिए चांद निकल आया है, ये एक ही तारा और एक ही चांद। मज़ा आ गया, फाइनली चांद निकल आया। 10 बजे मैंने व्रत तोड़ लिया। अब आएगा मेरा खाना, और जब तक खाना आता है मैं तब तक एक आधी रील बना लेती हूँ, और उसके बाद खाना दिखाऊंगी क्या खा रहे हैं, और फिर ये ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। एंड हमारे साथ बने रहिए अपने ओडिशा व्लॉग्स में। अभी फ़िलहाल हम हैं भुवनेश्वर में। हमने एक लिंगराज टेम्पल आज विज़िट कर लिया है, कल का कल देखते हैं। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, मैं व्यू देखती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ योर सेन सना।